सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी की उस बम्पर भर्ती को जिसका इंतजार काफी समय से था। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये विश्लेषण बहुत काम का है। तो आइए इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 3540। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये सीधे सीधे राज्य भर के योग्य टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए 3540 शानदार मौकों का प्रतीक है। शिक्षा प्रणाली में इस लेवल की हायरिंग का मतलब है कि सिस्टम में एक बहुत बड़े स्तर पर नई ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आज हम बात करेंगे आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट्स 2026 के बारे में। इसके बाद देखेंगे कुछ ज़रूरी रजिस्ट्रेशन डेट्स, फिर एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से कितनी वैकेंसी हैं और आखिर में हेल्प डेस्क से कैसे जुड़ें। चलिए सबसे पहले आरएसईआरबी टीचिंग एसोसिएट्स 2026 के बुनियादी डिटेल से शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि आरएसएसबी पूरे 32 अलग अलग ट्रेड्स में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर टीचिंग एसोसिएट्स की भर्ती कर रहा है। ये भर्तियां राज सीईएस के तहत हो रही हैं। 32 सब्जेक्ट्स का एक साथ खुलना इस बात का सबूत है कि लगभग हर मुख्य फील्ड के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ एक जगह है। ये वाकई में काफ़ी बड़ी बात है। अब आगे बढ़ते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ, महत्वपूर्ण पंजीकरण तिथियां यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स। और ये वो टाइमलाइन है जिसे बिल्कुल ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन विंडो 5 मई 2026 को खुल रही है और ठीक एक महीने बाद 3 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय है। इस विंडो को मिस करने का सीधा मतलब है एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाना। अब सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? आइए पात्रता और आयु सीमा पर नजर डालते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना मस्ट है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ ही नेट, स्लेट या फिर पीएचडी की डिग्री भी अनिवार्य है। मतलब साफ है, बोर्ड को इस रोल के लिए हाईली क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड लोग ही चाहिए। उम्र की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कैच है। उम्र की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी, ना कि 2026 के। इस डेट तक न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 40 साल से कम होनी चाहिए। हालांकि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें हमेशा की तरह सरकारी नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। चलिए अब सीधे डेटा पर आते हैं और देखते हैं कि इन 32 ट्रेड्स में से किस विषय में कितनी वैकेंसीज हैं। साइंस और मैथ्स से शुरू करते हैं। यहाँ मौकों की कोई कमी नहीं है। अकेले मैथ्स में देखिए, 365 पोस्ट्स की एक लिस्ट है और 90 की एक अलग। इसके अलावा केमिस्ट्री में 103 और जूलॉजी में 95 वैकेंसी हैं। जो कैंडिडेट्स साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए यहाँ बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब अगर ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ नंबर सच में बहुत विशाल हैं। हिंदी में 393, हिस्ट्री में 355 और पॉलिटिकल साइंस में 339 पदों की पेशकश की गई है। इंग्लिश की भी 2 लिस्ट्स हैं जिनमें भारी पद हैं। साथ ही सोशियोलॉजी, संस्कृत और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में भी बेहतरीन अवसर हैं। मतलब आर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए ये गोल्डन चांस है। आखिर में एग्रीकल्चर और कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स का डेटा देखते हैं। यहाँ वैकेंसी का पैटर्न बड़ा ही कंसिस्टेंट है। पूरे 10 अलग अलग ट्रेड्स हैं, जैसे उद्यान विज्ञान, डेयरी साइंस और मृदा विज्ञान, और इन सभी में लगभग एक बराबर 43 या 44 पोस्ट्स हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड के एक्सपर्ट्स के लिए यहाँ एकदम क्लियर और टारगेटेड मौके हैं। फॉर्म भरते वक्त या किसी भी परेशानी के समय हेल्प डेस्क से कैसे संपर्क करें, अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट करना। इसके बिना आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। एक बार ये हो जाए तो आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन हाँ, सबमिट का बटन दबाने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना सबसे अच्छी रणनीति रहेगी। अगर फॉर्म भरते हुए कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो कैंडिडेट्स को इन ऑफिशियल फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर परीक्षा को लेकर कोई शिकायत है तो उसे ऑनलाइन सीधे ईमेल के जरिए दर्ज किया जा सकता है।
इसके लिए पर्सनली ऑफिस के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।